गुड इवनिंग, नमस्कार एवं ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा आयोजित नेशनल ई कॉन्फ्रेंस ऑन फेसिंग चैलेंजेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी में हम आप सभी का और विशेष एडमिनिस्ट्रेटर्स का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश आज संकट के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में प्रशासकों के लिए अपने आप को स्टेबल रख पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। ऐसे समय में हम स्टेबल माइंड से काम भी कर सकें और साथ साथ हम सही प्रकार से अपने आप को भी रख पाएं, विशेषकर वो लोग जो फ्रंट लाइन में कार्य कर रहे हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं, उन सब को अपने मद्देनजर रखते हुए हमने एक नेशनल ई कॉन्फ्रेंस ऑन फेसिंग चैलेंजेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी का आयोजन किया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देखते हैं अपने पिछले प्रोग्राम्स की कुछ झलकियां। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ केरला श्री आरिफ मोहम्मद खान जी। साथ ही साथ आज के सत्र के मुख्य स्पीकर्स हैं आदरणीय भ्राता BK ब्रिजमोहन जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज, श्री G कृष्ण रेड्डी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदरणीय आशा दीदी, चेयरपर्सन एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, आदरणीय अवधेश बहन जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग,
बीके हरीश भाई हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर और मैं स्वयं बीके उर्मिल कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम। और अभी हम अपनी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हैं एक बहुत सुंदर गीत के द्वारा, जिस गीत को संजोया है सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री हरीश मोयल जी ने। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो मन में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी के होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय हरीश भाई को वेलकम नोट प्रस्तुत करने के लिए। आप हेडक्वार्टर बेस्ड हैं और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग के द्वारा आध्यात्मिकता द्वारा चुनौतियों का सामना, फेसिंग चैलेंजेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी विषय पर आयोजित ई कॉन्फ्रेंस में आप सभी महानुभाव तथा दूर बैठे तकनीक के माध्यम से सम्मिलित हो रहे सभी श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कोरोना महामारी के इस नाजुक समय में कॉन्फ्रेंस के आयोजन की बात सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, परंतु यह तकनीक की कमाल है जिसने इस समस्या का समाधान कर दिया और इस नए प्रकार के ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन संभव हो रहा है। हमें बेहद खुशी है कि आज के एडमिनिस्ट्रेटर्स की ई कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में केरल के राज्यपाल महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब उपस्थित रहकर अपनी शुभ प्रेरणाएं देने वाले हैं।
हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सभी सदस्यगण आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय भ्राता जी किशन रेड्डी जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव वरिष्ठ राजयोगी भ्राता BK ब्रिजमोहन भाई जी का भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आप कॉन्फ्रेंस के जो मुख्य विषय है फेसिंग चैलेंजेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी पर अपनी की नोट स्पीच देकर अपने बहुमूल्य विचारों से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। प्रशासनिक प्रभाग की अध्यक्षा तथा ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी का भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आप वर्तमान समय आध्यात्मिकता के द्वारा प्रशासनिक चुनौतियों का कैसे सामना करें, इस विषय को अपने अनुभव युक्त वाणी से स्पष्ट करेंगे। प्रशासक प्रभाग की हमारी राष्ट्रीय संयोजिका तथा भोपाल जोन इंचार्ज राजयोगिनी BK अवधेश बहन जी का भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आपके द्वारा राजयोग मेडिटेशन से हमारे जीवन में कैसे आंतरिक शक्ति आती है, वह प्रैक्टिकल अनुभवों से हमें लाभान्वित करेगी। आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही हमारी BK उर्मिल बहन, जो कि प्रशासक सेवा प्रभाग की दिल्ली जोनल कोऑर्डिनेटर है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ई-कॉन्फ्रेंस द्वारा हम सभी को अपने कार्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन मिलेगा। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई। हम आपका भी इस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी को की नोट एड्रेस के लिए। आप ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं और साथ साथ पॉलिटिशियंस विंग के चेयरपर्सन भी हैं। अभी आप हमारे बीच में की नोट स्पीच प्रस्तुत करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज हम फेसिंग चैलेंजेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी, इस बहुत ही एप्रोप्रिएट विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि चैलेंजेस जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ये चैलेंजेस केवल हमारे प्रोफेशन एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स के रूप में ही नहीं, किंतु हमारे पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में टोटल तौर पे ये चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इन चैलेंजेस को सम अप करें कि इनसे क्या हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हरी, वरी, फियर, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें इनसे हम जीवन में अनुभव कर रहे हैं। और अगर इसकी कॉज को देखें तो सच्ची बात तो ये है कि स्पिरिचुअलिटी के जीवन से निकल जाने से ही ये चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं और इनका एकमात्र उपाय स्पिरिचुअलिटी को जीवन में धारण करना ही है। ये हम लोगों का, ब्रह्मा कुमार्स एंड कुमारीज का निजी जीवन का अनुभव है। दिस हैज़ बीन टेस्टेड एंड ट्राइड
for long in the laboratory of our lives. अब आप गौर से सोचिए कि ये चैलेंजेस जो हैं, अगर इनको सम अप किया जाए तो इसका कॉज क्या है? तो इसका कॉज भी एक प्रकार का ये सारे चैलेंजेस जो मैंने बोले हैं, जैसे फियर, एंग्जाइटी, हरी वरी, आप देखेंगे ये नॉन फिजिकल एंड नॉन मटेरियल हैं, यानी ये चैलेंज भी एक प्रकार का स्पिरिचुअल फिनोमिना है। और अगर इनके आप कॉजेज़ को सम अप करें तो हम कहते हैं कि इनके कॉजेज़ हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, यानी हेट्रेड, और जिसको कहते हैं जेलसी। अब आप गौर से देखेंगे ये चीज़ें भी नॉन फिजिकल, नॉन मटेरियल हैं। अगर हम इन चैलेंजेस को अवॉइड करना चाहते हैं, चैलेंजेस तो रहेंगे पर इनका हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बहुत इम्परफेक्ट, जितनी इम्परफेक्ट हो सकती है उतनी इम्परफेक्ट वर्ल्ड है। इसमें कोई भी चीज़ तो ठीक नहीं है। प्रकृति अपनी मर्यादा छोड़ चुकी है, मानव अपनी मर्यादा छोड़ चुका है। पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी, ऑफिस लाइफ में भी हर एक व्यक्ति मर्यादा युक्त नहीं है। और मर्यादा, ऐसे अमर्यादित समाज में रहना और चैलेंजेस के प्रभाव से मुक्त होना, हम चैलेंजेस से तो मुक्त हो ही नहीं सकते। अगर हम सम अप करें आज के समाज को, कि जिस समाज में एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, जब ऐसी सिचुएशन हो, उसमें किस तरह से इन सब चैलेंजेस की सिचुएशन में रहना और इनसे, इनके प्रभाव से परे रहना, उसका फार्मूला भी एक विशेष ही होना चाहिए। और हम जानते हैं अगर हमको चैलेंजेस बिल्कुल ना आए, उसके लिए बिल्कुल इसका रिवर्स समाज चाहिए। वो समाज जिसमें हर व्यक्ति हर कार्य को ठीक समय पर ठीक विधि से करता है। ए सोसाइटी वेयर एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट मैनर, उसमें आपको चैलेंजेस आएगी नहीं। वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वहाँ भी जीवन चलता है, लाइफ चलती है, लेकिन उसको हम लोग स्वर्ग कहते हैं। आज की दुनिया को हम लोग स्वर्ग नहीं कहते, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है हम कह देते हैं स्वर्ग से धारा, तो ये तो स्वर्ग नहीं है। तो कहाँ से कहाँ तक ये डाउनफॉल हुआ है, क्योंकि सिस्टम ही बिगड़ करके आज का जो हो गया, सिस्टम टूटी हुई सोसाइटी बन गई है, जिसको हम कहते हैं मर्यादाओं का भंग हो गया है। जैसे गांधी जी राम राज्य चाहते थे, तो राम राज्य के जो राम थे उसकी विशेष क्वालिफिकेशन यही बताई जाती है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अर्थात हर चीज़ अपनी सीमा में, मर्यादा में रहती थी। आज हम लोग बहुत बड़े बड़े मैनुअल्स बनाते हैं, चार्टर्स बनाते हैं, कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, कोड्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए अगर हम इसको सार रूप में देखें कि ये जो 5 मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं, ये जो 7 मोटी मोटी चीज़ें हमारी आध्यात्मिकता में चली आती हैं, वो ही रूट कॉज हैं हर एक व्यक्ति के मर्यादा का उल्लंघन करने से और फिर उल्लंघन के प्रभावों को भी सहन करने के लिए। तो ये 5 चीज़ें कैसे पैदा हुई? तो बेसिक बात यह है कि हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स। हमारे 2 कंपोनेंट हैं, एक तो ह्यूमन कंपोनेंट और एक बीइंग कंपोनेंट है। अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें, हम जीव आत्मा है। एक तो हमारा बॉडी है और एक इसके अंदर फंक्शन करने वाली सोल है, जिसको हम स्पिरिचुअल
एंटिटी कह सकते हैं, आध्यात्मिक सत्ता कह सकते हैं। तो जितनी भी बातें मैंने वर्णन की, चाहे तो वो चैलेंजेस थे, चाहे उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो सब स्पिरिचुअल है। एक भी चीज़ उनमें फिजिकल या मटेरियल नहीं है, जबकि हमारी बॉडी फिजिकल है और अराउंड जितनी चीज़ें हैं वो मटेरियल हैं। इसलिए अब आप देखिए कि अगर हम अपने आप को मैं जो सोल हूँ वो मान कर चलते हैं तो हम स्पिरिचुअल हो गए। तो उस वही स्पिरिचुअलिटी जो कि इन चैलेंजेस को फेस तो क्या इनको राइज ही नहीं होने देगी। और अगर हमने गलती से अपने आप को बॉडी मान लिया तो फिर ये सारी परिस्थितियाँ भी पैदा होंगी, चैलेंजेस भी पैदा होंगे और उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, जो सौरो, ग्रीफ, दुख, अशांति के रूप में सब लोग भोग रहे हैं, वो पैदा हो जाते हैं। इसलिए बेसिक मिस्टेक जो हुई है हमसे वो ये हुई है कि हमने माई को आई समझ लिया। जैसे कोई ड्राइवर और कार, तो कोई व्यक्ति समझे मैं कार हूँ तो दिक्कत हो जाएगी ना, और ड्राइवर को बैक सीट दे दे, ड्राइवर को इग्नोर कर दे, तो क्या होगा, नई से नई कार भी कितने दिन चलेगी, यानी जिसको कहते हैं कि ज़रूर पहले वो एक्सीडेंट होगा फिर दुख करेगी। इसलिए बेसिक बात यह है, आज हम इस बात को, स्पिरिचुअलिटी का बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है, लेकिन जीवन में अपने में लाने के लिए अगर हम देखें, जब मैं अपने को बॉडी मानता हूँ मैं बॉडी नहीं, दिस इज़ माई बॉडी। हम कभी नहीं कहेंगे आई बॉडी, हम कभी नहीं कहेंगे आई हैंड, आई नोज़, आई माउथ, आई लेग्स, आई बॉडी, नहीं, माई। तो ज़रूर इसका कोई ओनर है, कोई इसको चलाने वाला मालिक है, इसका कोई कंट्रोलर है, वो सोल है। क्योंकि सोल निकल जाए तो आई भी नहीं बोल सकता। इसलिए अब आप देखिए कि ईगो कहाँ कैसे पैदा होता है। जब मैं अपने आप को बॉडी मानता हूँ, स्पिरिचुअलिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता हूँ। अच्छा, एंगर कैसे पैदा होता है, जब मैं अपने आप को बॉडी मानता हूँ, दूसरे को कमज़ोर समझता हूँ, ये मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ग्रीड कैसे पैदा होता है, जब मैं समझता हूँ कि मैं बॉडी हूँ, अब मुझे ये चीज़ें चाहिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे अटैचमेंट कैसे पैदा होता है, जिसको हम नेपोटिज्म कहते हैं, फेवरेटिज्म कहते हैं। मैं बॉडी समझता हूँ ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है। देयरफॉर एक्चुअली हम ये नहीं हैं। अगर हम सोल माने तो क्या होगा कि हम बॉडी को यूज़ करेंगे, बॉडी के साधनों को, रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, लेकिन उसके इस प्रकार के प्रभाव में नहीं आएंगे जिससे हमारे अंदर अटैचमेंट, एंगर, ईगो, लस्ट, ये सब चीज़ें पैदा हों, तो फ़र्क पड़ जाएगा। अब जिस समाज को हम कहते हैं, जिसे पूर्व का समाज था, जिसमें कि ये चीज़ें नहीं थी, चैलेंजेस थे ही नहीं, कई लोग तो इसको यूटोपिया मानते हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम राइटियस से अनराइटियस की तरफ जाते हैं, ना कि लोग ये समझते हैं कि दुनिया जो है स्टोन एज से स्पेस एज की तरफ जा रही है, लेकिन अगर आप इसको खुशी, करेक्टर और रूल्स, प्रिंसिपल्स के यार्डस्टिक से नापेंगे तो आप देखेंगे उल्टा है। ये पहले नई चीज़ होती है, फिर पुरानी होती है, तो पुरानी में मर्यादाएं टूटती हैं। एक व्यक्ति यंग होता है तो हेल्दी, एनर्जेटिक होता है, जितना जितना उसकी आयु ओल्ड होती जाती है उसमें प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। इसलिए बेसिक आप चीज़ देखेंगे, अगर आप अपने आप को आत्मा मान के चलेंगे तो आप यू आर एट द कंट्रोल्स, यू आर एट द कंट्रोल्स, विच मीन्स हु इज़ आई, मैं जो हूँ, जिसको मैं आत्मा कहता हूँ, मेरे 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो फंक्शन करते हैं। मेरे 3 फैकल्टीज़ हैं, एक है मन, एक है बुद्धि और एक है मेरे संस्कार, जिसको हम पर्सनैलिटी ट्रेट्स कहते हैं। अगर मेरा मन कंट्रोल में है, बुद्धि ठीक जजमेंट देती है, और जो भी मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उसको मैं एप्रोप्रिएटली यूज़ करता हूँ, तो क्या होगा कि मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी, ईगो वगैरह। उसका जो असली रूप है, एक्चुअली जो ईगो है, इसका ओरिजिनल रूप ह्यूमिलिटी था। जो ग्रीड है, इसका ओरिजिनल रूप कंटेंटमेंट था।
जो एंगर है इसका ओरिजिनल रूप फॉरगिवनेस था। इसी प्रकार से जो अटैचमेंट है उसका ओरिजिनल रूप ट्रस्टीशिप था। तो वो हम बदल के अब विकृत रूप हो गया है, इसलिए वही चीज़ें हमें नुकसान देती हैं बिकॉज मेरा मन कंट्रोल में नहीं है। यूँ भी आप देखेंगे कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, इनका प्रभाव किस पर पड़ता है। चैलेंजेस का जो प्रभाव है इन द फॉर्म ऑफ सॉरो, प्रेशर, फियर, व्हाटएवर, वरी, वो मन पर ही पड़ता है। अब मन को इस प्रभाव से मुक्त करने का कोई गोली तो है नहीं, कोई इंजेक्शन तो है नहीं। ये मन को आप एंगर से मुक्त कर लें, मन को आप फियर से मुक्त कर लें, वरी से मुक्त कर लें, टेंशन से मुक्त कर लें, वो भी स्पिरिचुअली है। इसलिए बेसिकली ये कॉजेज़ ही इनकी, एक तो होता है कि कोई कॉज अराइज हो, फिर हम उसको प्रिवेंट करें या क्योर करें। अगर हम ओरिजिनली इसको अराइज ही ना होने दें तो आप देखेंगे हमारे सारे समाज के अंदर ही ये जो दुनिया को कहते हैं कि रावण राज्य हो गया, या दुनिया दुखी हो गई, या स्वर्ग से नरक बन तुल्य हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, हर चीज़ है लेकिन हर चीज़ के अंदर वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। उसका मूल कारण यही है कि हमने मैं को पीछे कर दिया, मेरे को मैं मान लिया और हर चीज़ मेरे के आधार पर चलाने लग गए। आँख मेरी है, अब क्या आँख मुझे गाइड करेगी कि मुझे क्या देखना है, या मैं आँख को गाइड करूँगा मुझे क्या देखना है। कान मेरे हैं, क्या मुझे कान गाइड करेंगे मुझे क्या सुनना है, या मैं कानों को गाइड करूँगा मुझे क्या सुनना है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे, टाइम थोड़ा है, कि बेसिकली अगर हम इतना ही पैराडाइम शिफ्ट कर लें कि आइडेंटिटी क्राइसिस को दूर कर लें कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आधी सॉल्व होगी, क्योंकि अगर हम आइडेंटिटी क्राइसिस को दूर भी कर लें, अच्छा मैं आत्मा हूँ, तो क्या आज से मैं आत्मा मानकर मेरा शरीर है मैं वरी मुक्त हो जाऊँगा? नहीं हो सकता, क्योंकि इस आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर लॉन्ग पीरियड से मेरी सोल वीक हो गई है, मेरा मन कमज़ोर हो गया है, मेरी बुद्धि भी ठीक जजमेंट नहीं करती। इसलिए वी रिक्वायर सम पावर जिससे हमारा इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस दूर हो, अगर हम एंगर से मुक्त होना चाहे तो हो सके। और उसके लिए वी हैव टू कनेक्ट आवर सेल्स विद ए हायर पावर। तो जिसको हम योग कहते हैं, जिसको हम परमात्मा की याद कहते हैं, क्योंकि परमात्मा ही कहा जाता है त्रिशूल हरा, हरि जो है उसके पास त्रिशूल था। 3 प्रकार के शूल मैंने दुख, यानी जिसको हम कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं करे संतापा। तो जितने प्रकार के हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं या क्राइसिस हैं, वो आप देखेंगे या तो दैहिक हैं, बॉडी से कनेक्टेड हैं, या दैविक हैं, नेचुरल हैं, या भौतिक हैं। इसलिए भगवान कहता है कि अगर आप मेरे से योग लगाओगे, जो ब्रह्मा कुमारी आसान तरीका सिखाती हैं, ऑलवेज रिमेन इन कॉन्स्टेंट लवफुल रिमेम्बरेंस ऑफ सुप्रीम सोल एज ए सोल, वो इसका इलाज है। बाकी आपको अन्य भाई बहन आपस में आप लोग डिस्कस करेंगे। मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपने हमें बहुत सुंदर दिशा निर्देश दिए और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हम इस पर पूरा ध्यान रखेंगे। और अभी हम आमंत्रित करते हैं इनॉग्रल एड्रेस के लिए श्री आरिफ मोहम्मद खान, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ केरला। आप ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन से विशेष स्नेह रखते हैं और आपने हमारा निमंत्रण बहुत ही सहज स्वीकार किया है। आप बहुत सी विशेषताओं के धनी हैं। First, I would like to compliment प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय and Raj Yoga Education and Research Foundation for organizing this e-conference on the important subject of administrators facing challenges through spirituality from 26th to 28th June 2020. Presently, we are living through a crisis and nobody has an idea as to how long this crisis is going to last.
the COVID-19 has forced us to revisit our lifestyles, our attitudes, our modes of interaction, and create new norms to meet the requirements of the new situation. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi, has rightly pointed out that every crisis brings with it new opportunities, and we can use these opportunities fruitfully only if we prepare ourselves adequately to adjust to new realities. The COVID crisis has made us painfully aware that disease anywhere is threat to health and well-being everywhere. This is equally true about other related issues like prosperity and security. Therefore, to ensure our health, well-being and security, we need to feel concern about disease, poverty and insecurity everywhere, and particularly of the communities in which we live. The administrators play a key role both in formulation and execution of the policies, and their well-being of mind and spirit is of utmost importance. We know that Prajapita Brahmakumaris have always focused on spirituality as the method to promote positivity and the will to serve society in our administrators. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, great philosopher and our former president, had seen in spirituality a new and transforming contact with the inner springs of life, a sense of values. He felt that those blessed with this quality would be men and women of vision and courage, of wisdom and virtue, who are fearless and impatient of injustice, or as they have been described in our tradition as the Dhir Purush. Bhagavad Gita considers the spirit of man as immortal. It is the spirit that guides all our good actions by reminding us that in others we must always see ourselves. It is here that Indian concept of tyag and seva, renunciation and service, become relevant. Our administrators need to have empathy for others so that they seek happiness in helping other people, thereby achieving real progress. I am reminded of what Shri Krishna says in Gita, Parasparam Bhavyanta Shreya Param Vapsyat. This yearning for the highest welfare has to be cultivated in the minds of all administrators. Our tradition tells us that the strength to do right comes from spirituality. And it has been said, Atmana Vindate Viryam. The strength comes from the knowledge of the self. We need to understand the nature of this strength, this power, which comes from the knowledge of the self, that is spirituality. Our rishis have spelled out that it is not physical, economic,
or even intellectual power, bahubal, arthik bal or buddhi bal, though important they are, but it is moral power. Naitik bal, atm bal, or it has also been described as yogic bal. They are all rooted in adhyatmikta, which is the essential ingredient of the personality of a Dhir Purush, the man who can command respect and public trust to be in a position to make meaningful impact. Since 1936, Prajapita Brahma Kumaris have been imparting spiritual education worldwide to build a value-based society. The medium here is meditation, which is not just a way for mental peace, but a sadhana to seek the supreme truth. The Spirit is the spark of the divine in each of us, but spiritual life is not limited to meditation and silence. The divine spark can be felt only through the service of man. Manav Seva hi Madhav Seva hai. At this e-conference, let us remember Swami Vivekananda, who raised work to the level of worship and exhorted us to devote ourselves to Virat worship, that is, to see God in all around us and serve them. I wish all the participants a fruitful anubhav of spirituality in this program. My best wishes to Prajapita Brahma Kumaris. जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, आपने इस कॉन्फ्रेंस में हमें सहयोग देकर हमारा बहुत बहुत हौसला बढ़ाया है। आज के शुभ मौके पर ग्रीटिंग्स ना हो तो कार्यक्रम थोड़ा अधूरा सा लगता है, और ग्रीटिंग्स देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय भ्राता जी किशन रेड्डी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप ब्रह्मा कुमारीज के बहुत नज़दीक हैं, बहुत विशेषताओं से संपन्न हैं। आपने कई किताबें भी लिखी हैं और ब्रह्मा कुमारीज की गतिविधियों को बहुत अच्छी रीति से समझा है। सबको प्रणाम करते हुए सभी उपस्थिति भाइयों और बहनों, सज्जनों, मैं ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय फाउंडेशन के सहयोगी एडमिनिस्ट्रेटर विंग, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर्स के लिए आयोजित इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया कि ब्रह्म कुमारी ने इस कोरोना पैंडेमिक में मुश्किल समय में पूरे देश के कई सेवाएं प्रदान किए हैं, जिसके तहत ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा माउंट आबू में मेडिकल असिस्टेंस, अकोमोडेशन, फूडिंग तथा अन्य बेसिक एमिनिटीज़ का सहित अन्य सुविधाओं समाज के सभी वर्गों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उपलब्ध कराया गया।
इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पिछला 80 वर्षों से समाज के कल्याण के लिए जो रहे विभिन्न कार्यों की आप सबको जानकारी है। मुझे ब्रह्मकुमारी समाज के कई आश्रमों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस ऑर्गेनाइजेशन का सेवा भाव, कमिटमेंट और डिवोशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन वाकई प्रशंसनीय है। इस ऑर्गेनाइजेशन का राजयोग टेक्निक जो पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, आज समय की मांग है। वर्तमान समय में हम यहाँ समाज में देख रहे हैं कि मेंटल डिप्रेशन किसी तरह से समाज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। हम हमारी मेंटल एबिलिटी, इंटरनल स्ट्रेंथ और डिसीजन मेकिंग से कभी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति एवं चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसके लिए हम स्ट्रेस फ्री जीना है और फिजिकली लाइफस्टाइल अपनाना है। स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा हम समाज में सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद मिलेगा। यहाँ कठिन समय में हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपने इंटरनल स्ट्रेंथ पर फोकस करना है और अपने लाइफस्टाइल को ज़्यादा पॉजिबिलिटी और खुशहाली से भरा हुआ बनाना चाहिए। इसके लिए हम स्पिरिचुअलिटी को अपनाना होगा। आइए आज इस अवसर पर फिर से हम सब म्यूचुअल कोऑपरेशन के प्रतिज्ञा के साथ एक मजबूत एवं स्वास्थ्य का समाज निर्माण करना आज संकल्प लेना है। मैं इस संदर्भ में एक बार फिर ब्रह्मकुमारीज ऐश्वर्या विश्वविद्यालय फाउंडेशन की जुड़े सभी लोगों को इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के लिए मैं हृदय से ही आर्थिक धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूं। जय हिंद, ओम शांति। शुभकामनाएं देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वचन के लिए अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी परम आदरणीय आशा दीदी जी को। आदरणीय आशा दीदी हमारे लिए माननीय हैं और आप ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर हैं और साथ साथ मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग की चेयरपर्सन भी हैं और आप बहुत सी विशेषताओं से संपन्न हैं। ओम शांति। आज एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग के द्वारा आयोजित इस ई कॉन्फ्रेंस में हम प्रमुख विषय फेसिंग challenges through spirituality इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जब मैंने टॉपिक देखा तो लगा एक चीज तो बहुत अच्छी है कि हम प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हमारे मन में नेगेटिव संकल्प उत्पन्न करते हैं, लेकिन जब उस शब्द को चेंज करके चैलेंज में ले लेते हैं
तो चैलेंज शब्द हमारे अंदर से हमारी गुणों को, शक्तियों को और स्किल्स को आवाहन करता है। ये चैलेंज है और इसको मैंने फेस करना है और चैलेंज को मैंने जीतना है। मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है और हम अपने आप को हैंड्स अप करके बैठ नहीं जाते। हमें चैलेंज को फेस करना होगा। और जैसा आजकल का वातावरण है, आजकल के वातावरण में एक के बाद एक चैलेंजेस आते रहते हैं। यदि इसको हम पॉजिटिवली देखें तो हमारे अंदर से बहुत सारे स्किल्स को ये उजागर करते हैं, लेकिन हमें कभी कभी थकावट का अनुभव होता है। थकना नहीं है, परंतु उसके साथ साथ चलना, यही हमारा ध्येय है, इसमें ही हमारा कल्याण है। चैलेंज को अगर हम एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाएं और उसको अपॉर्चुनिटी समझें, अपॉर्चुनिटी अर्थात अपने अंदर जो मेरी स्किल्स हैं उनको एक्सप्रेस करने का एक मौका मिल रहा है, मुझे अपने गुणों को व्यक्त करने का एक मौका मिल रहा है, तो वही चैलेंज मेरे लिए गिफ्ट का रूप लेकर के आ जाता है। तो सबसे पहली बात जो मैं चाहूँगी कि हम चैलेंजेस को फेस करने में अपनाएं, वो है जो बात जो है जैसी है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यदि हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारी डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड रहेगी, अनस्टेबल माइंड रहेगा और जो हमारा रिस्पॉन्स उस चैलेंज के प्रति होना चाहिए वो भी एक्यूरेट नहीं होगा। कोई बात आई है, कोई घटना घटी है, लेट अस एक्सेप्ट इट, उसको स्वीकार करें। अब उसको कैसे डील करना है वो मुझे और सोचना है और अपने अंदर से उस स्किल को निकालना है। दूसरी बात है कि प्रेजेंट में रहें। अगर मैं पास्ट के बारे में सोचती रहूंगी, ये ऐसा इसलिए हुआ, अगर ये नहीं होता तो ये ना होता, नहीं। और अगर मैं इसके फ्यूचर को सोचती रहूंगी तो भी वो उचित नहीं। लेकिन आई हैव टू बी प्रेजेंट टू फेस द सिचुएशन। सच्चाई की बात यह है कि जो सिचुएशन हमारे सामने आती है वो सिचुएशन वस्तुतः अगर हमारे अंदर कोपिंग एबिलिटी नहीं होती है तब वो एक प्रॉब्लम या चैलेंज का रूप ले लेती है। अगर एबिलिटी होती है, स्किल होती है, तो हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं होती। आपने देखा होगा जब हम गाड़ी चलाते हैं, नई नई सीखते हैं तो थोड़ी बहुत उसमें मिस्टेक्स होती रहती हैं और टक्कर भी मार लेते हैं, लेकिन जब आप उसमें एफिशिएंट प्रोफिशिएंट हो जाते हैं तो आप चलते फिरते, आप गाड़ी भी चला रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। सो सिचुएशन के साथ कोप करना और उसके लिए जो स्किल्स हैं वो हमारे अंदर अगर होंगी तो उनको डेवलप करने की हमें ज़रूरत है। वो स्किल्स हम सारे इस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखेंगे किस रीति से डेवलप करेंगे। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो है ऐसे मौके पर वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। अगर हम स्वयं तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे तो मेरे पास जो है जितना है उससे ही मैं कार्य कर सकूंगी। लेकिन अगर मैं प्रोएक्टिव हूँ, दूसरे की मदद ले लेती हूँ, तो मेरी अपनी स्किल्स तो मुझे मदद करती हैं, परंतु साथ साथ औरों का भी हमें कोऑपरेशन उपलब्ध होता है। ऐसे मौके पर जब चैलेंजेस हैं तो कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन
और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, वर्किंग फॉर अदर्स। आप उनको सहयोग देंगे तो वे आपको सहयोग देंगे। जिस रीत से आजकल बच्चों को सिखाया जा रहा है, ये चीज़ हमारे अपनी लाइफ में भी लगती है, प्रशासक के लाइफ में भी लगती है। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे सहयोग की आवश्यकता, और सहयोग लेने के लिए प्यारे भाई और बहनों कुछ अन्य वैल्यूज़ की ज़रूरत रहती है, जिसको मैं कहना चाहूँगी अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट। जो कार्य दूसरा कर सकता है, हम कोलैबोरेशन में काम करते हैं, हम कोऑपरेशन से किसी चीज़ को जीत सकते हैं। और जब हम एक दूसरे की सहयोगी होते हैं तो सहयोग में एक दूसरे के प्रति अप्रिसिएशन होना अनिवार्य है, उसकी उस गुण के लिए रिस्पेक्ट होना अनिवार्य है। अगर रिस्पेक्ट होगी और लव होगा, अप्रिसिएशन होगी, तो वो चैलेंज हम मिल करके सामना कर सकते हैं, अकेला नहीं, लेकिन हम आपस में जुड़ करके भी उसका सामना कर सकते हैं। जैसे आजकल हम लोग कोविड-19 को देख रहे हैं, हर व्यक्ति इस समस्या को सुलझाने में जो अपनी छोटी उंगली का सहयोग दे सकता है, वो देने को तैयार है। साथ ही साथ मैं ये चाहूँगी, स्पिरिचुअलिटी अर्थात कोई बैठ के मनन चिंतन मंथन या कोई भजन, उसका नाम स्पिरिचुअलिटी नहीं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स नो दैट यू आर द मास्टर ऑफ योरसेल्फ, यू आर द मास्टर ऑफ द सराउंडिंग्स, सो हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आप जो हैं सो हैं। अगर मैं अपने आप में फेथ नहीं रखूंगी, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखूंगी, तो मुझे कौन हिम्मत देगा? करेज स्वयं के अंदर होना आवश्यक है अगर चैलेंज को फेस करना है तो। हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन पहला कदम तो खुद को उठाना पड़ेगा। इसलिए हैव फेथ इन द सेल्फ। दूसरा, हैव फेथ इन योर कर्मा। आप अपने कर्मों से जो हैं वो कर्मों के कारण है, पास्ट कर्मों के कारण, और आज मैं इतने श्रेष्ठ एलिवेटेड कर्म करूं, जो ये चैलेंज मेरे सामने है वो खत्म हो। और सबसे श्रेष्ठ कर्म जो मैं मानती हूँ आजकल, वो है सबसे दुआएं लेना और दुआएं देना। दुआएं लेना, लोगों के दिल से मेरे प्रति दुआएं निकलें, उसका अर्थ है कि मैं अपनी एक्शंस इतने अटेंशन से और इतनी अच्छी तरह करूं जो किसी को किसी प्रकार की हानि ना हो सके। उनके दिल से मेरे प्रति दुआएं निकले, औरों को भी हम दुआएं दें। प्यारे भाई और बहनों, दुआएं बहुत बड़ी चीज़ है जो वक्त पर काम में आती है। और साथ ही साथ हैव फेथ इन गॉड। परमात्मा भी कोई चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि हम परमात्मा से मांगे नहीं, लेकिन हाँ, हम उसकी संतान हैं, उनके बच्चे हैं, और उनके बच्चे होने के नाते वे सदा हमें मदद करते हैं। कोई आकर के मदद नहीं कर जाएंगे, लेकिन अगर मेरी थिंकिंग क्लियर होगी, कोई ना कोई बात उसमें ऐसी सुझा देंगे जिससे कि जो मेरी सामने चैलेंज है उसका सलूशन निकल आएगा। और इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द चैलेंज एंड द प्रॉब्लम्स, वो बातों को बढ़ाएगा। आप किसी भी बात को बार बार रिपीट करते हैं, आप उसे एम्पावर करते हैं। इसलिए हमने प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को एम्पावर नहीं करना, उसकी बार बार चर्चा करके, बार बार थिंकिंग उसके ऊपर करके हमने उसे एम्पावर नहीं करना, लेकिन जो उसका समाधान हो सकता है उस ओर अपनी बुद्धि को ले जाएं।
और इसमें एक चीज़ है, कोई भी बात तुरंत नहीं हो जाया करती, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। और धैर्यता ये तब आती है जब हम स्वयं के साथ अंदर में कनेक्टेड रहते हैं, स्वयं के ऊपर, अपनी थिंकिंग के ऊपर हमारी मास्टरी रहती है, हमारा एटीट्यूड टोटल कहा जाता है हैव पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन मैं कहती हूँ हर बात में पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर कोविड-19 में भी हम देखें तो हमने क्या कुछ इसकी नई चीज़ें हमें मिली, कई कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हमारी पर्सनालिटीज़ में आए, समाज में आए, डिसिप्लिन सीखा, स्वयं को देखा, परिवार को देखा, कई चीज़ें। लेकिन अगर हम उसके बारे में भयभीत होकर के बैठे रहेंगे तो भय मृत्यु से भी बढ़कर है। मृत्यु एक बार आती है, लेकिन भयभीत व्यक्ति तो हर घड़ी मरता है। तो नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये एक स्पिरिचुअल टेनेट और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, और हम अपनी उस जर्नी पर हैं। रास्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, उन सब का सामना करना हम सबको मिलकर के हैं, और अपने अंदर वो स्पिरिट जिससे हम सब इकट्ठे हो, एक रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, अप्रिशिएट करें, उस स्वभाव को हमने जागृत करना है, जिससे हम अपनी चैलेंजेस को फेस कर सकेंगे। और जो बात आई है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, कंसंट्रेशन रखिए और उस चीज़ को जीतने का हम ख्याल रखें। हम उस बात को जीतने के लिए क्रियाशील पुरुषार्थी रहें, ऐसी मेरी मान्यता है। और कोई चीज़ असंभव नहीं, अगर हम अपनी विल पावर को जागृत करते हैं तो कोई चीज़ असंभव नहीं। Where there is a will, there is a way. ओम शांति। सबको ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा दीदी जी। आपने बहुत सी बातें हमें बताई हैं जिस पर हम पूरा ध्यान रखेंगे, ये मैं आपको पूरा आश्वासन हम दिलवाते हैं। और अभी हम सभी मेडिटेशन करेंगे। कहा भी जाता है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। हमारे बीच में मेडिटेशन कराने के लिए उपस्थित हैं हमारी आदरणीय अवधेश बहन जी। आप भोपाल जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। ओम शांति। आप सभी विशेष हस्तियों का परमात्मा दरबार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी विशेष रूहानी यात्रा पर चलते हैं। वैसे हम सभी जब यात्रा पर जाते हैं, ट्रेन में, प्लेन में, कार में बैठते हैं तो शरीर सहित जाते हैं। आश्चर्य, किंतु सत्य बात ये है कि अभी हम सभी शरीर को यहाँ ही छोड़ेंगे और मन और बुद्धि के साथ रूहानी यात्रा करेंगे, क्योंकि इस यात्रा का कनेक्शन हमारी मन और बुद्धि के साथ है। राजयोग एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो भौतिक विज्ञान से सहस्त्र गुना अदम्य क्षमता रखता है। राजयोग भौतिक विज्ञान अर्थात ये शरीर, आध्यात्मिक विज्ञान माना आत्मा, इन दोनों के बैलेंस का नाम है राजयोग। तो कैसे अभी हम और आप सभी अपने बुद्धि रूपी विमान में बैठकर प्रभु मिलन मनाने के लिए रूहानी यात्रा पर निकलते हैं। मन अनंत और अपार शक्तियों का स्वामी है। जो मन के अंदर संकल्प उत्पन्न होता है वही बाहरी रूप में
हमें उभर करके दिखाई देता है। मन जैसा चाहता है वैसा ही होता है। मन हिमालय की तरह अटल और सागर जैसा गहरा होता है। सफलता उसकी दासी के समान होती है। तो आज आप सभी अपने मन को एकाग्र कर, चारों तरफ के संकल्पों को समेट कर, हर प्रकार के दूसरे चिंतन को समाप्त कर, केवल प्रभु चिंतन, केवल आत्मचिंतन। तो चलिए, मैं इस शरीर से न्यारी भ्रकुटी के बीच में निवास करने वाली चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। अपने पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए परम धाम की ओर जा रही हूँ। परम धाम उस आत्मा का घर है, अपने पिता परमात्मा का घर है। प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। आज आप सभी भगवान के घर में पधारे हो। मैं स्वयंभू निराकार परमात्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप विशेष हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको संसार का प्रशासन करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप तभी सहज और सफल प्रशासन कर सकोगे जब आपका स्व परिवर्तन होगा, स्व प्रशासक बनेंगे, तभी सबका प्रशासन अच्छी तरह कर सकेंगे। तो आज मैं आप सभी को विशेष वरदान दे रहा हूँ। आप जब मुझे याद करेंगे, सब प्रकार की शक्तियों का अपने पास एहसास करेंगे। ध्यान इस बात का रखना है कि सारे दिन की दिनचर्या में मेरे लिए भी समय निकालना है। ये समय आपका बहुत वैल्यूबल है। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, वैसा कर पाएंगे। आज मैं आप सभी को सदा सफलता मूर्त भव का वरदान देता हूँ। दृढ़ निश्चय करो, दृढ़ता में ही सफलता है। जो आप करेंगे संपूर्ण सफलता मिलेगी। लेकिन आज के दिन आपको भी दृढ़ संकल्प करना होगा कि सारे दिन की दिनचर्या में से थोड़ा सा समय मेरे नाम पर निकालो। काम आपका है, नाम मेरा होगा। इसलिए ये सफलता का वरदान लेकर अब आप अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे और जो भी कुछ कार्य करेंगे वो परमात्मा की याद में करेंगे, तो सफलता आपके गले का हार बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को अब यहीं विराम देते हैं। हमें बताते हुए हर्ष होता है कि हमारी ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन और चलेगी, माना 27 और 28 तारीख को। 27 और 28 तारीख को बहुत ही सुंदर हमारे बीच में स्पीकर्स भी होंगे और हमारे जो सेशंस हैं वो इस प्रकार हैं। 27 जून मॉर्निंग सेशन रहेगा 8 से 9:30 बजे तक। मॉर्निंग सेशन का विषय है ओवरकमिंग फियर एंड बिल्डिंग स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। साया सत्र रहेगा 8 बजे से 9:30 बजे तक। सेशन स्टेबिलिटी इन अनसर्टेनिटी और दूसरा विषय रहेगा फाउंडेशन ऑफ मेडिटेशन। 28 तारीख का कार्यक्रम रहेगा मेडिटेशन इन प्रैक्टिकल लाइफ और दूसरा विषय रहेगा डेवलपिंग क्लियर थिंकिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। 28 तारीख शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक वैलेडिक्टरी सेशन होगा
जिसमें विशेष मेडिटेशन एक्सपीरियंस भी कराया जाएगा और साथ साथ कॉन्फ्रेंस के बाद अब हमें क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट विषय पर भी चर्चा होगी। आप सभी पूरी कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप इस कॉन्फ्रेंस का भरपूर आनंद लें। ओम शांति।